दोस्तों नमस्कार, मैं परमजीत सिंह मारवा, आपका दोस्त न्यू टैलेंट एंड यूटी न्यूज से। जैसा कि आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे अलग अलग टाइटल के नाम से प्रोग्राम्स ऐसे आ रहे हैं। उसमें एक प्रोग्राम है हमें दिनचर्या में, समाज में रहते हुए कई चीज़ें ऐसी दिखती हैं जिसमें हम बात करना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई मंच नहीं मिलता। और ऐसी ऐसी समस्याएं हमारे पास होती हैं जिसका समाधान तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उसके बारे में हम गवर्नमेंट के समक्ष बता तो सकते हैं। लेकिन ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना वो भी मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली में ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं जहाँ पे आम आदमी के मुद्दों की बात की जा सके। हम अक्सर देखते हैं पार्कों में काफ़ी चर्चाएँ होती हैं, हर इंसान एक दूसरे से बात कर रहा होता है किसी मुद्दे को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर। अगर आप सुबह जाते हो पार्क में, शाम को जाते हो, तो हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके पास काफ़ी मुद्दे होते हैं। क्यों? उनका एक जीवन की तरफ झुकाव होता है, उनका एक अपना प्रैक्टिकल लाइफ होती है। तो उन विषयों को लेकर यू टैलेंट की तरफ से यूटी न्यूज़ पर हम एक कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, बात मुद्दे की। तो आज बात मुद्दे पर हम बात करने के लिए हमारे दोस्त जसपाल सिंह पाली जी, जो बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। साथ हमारे दोस्त बलविंदर सिंह सोढ़ी जी, जो पिछले 40 साल से पत्रकारिता करते हुए अपने आप को एक ऐसे मुकाम पे लेके आए हैं जिसमें होनेस्टी है, ईमानदारी है। जितना भी काम इन्होंने आज तक किया है बहुत ईमानदारी और बहुत ऑनेस्टी से किया है। बड़े बड़े पत्रकारों के बीच में इनका नाम जुड़ता है, बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ किया है, कार्य करते हैं। तो आप सबका स्वागत है। पाली जी सत श्री अकाल। बड़ी जी सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अक्सर कहता हूँ, जब हम सिख मिलते हैं तो हमारा पहला कार्य होता है फतेह का जवाब फतेह में देना। तो पाली जी आप आज हमारे पास में आए, बहुत अच्छा लगा। और सुनाओ, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। थोड़ा सा लेट हो गया आज। नहीं, लेट तो नहीं हुआ, मैं तो आ चुका था, लेकिन बाहर ट्रैफिक 2-4 मिनट ट्रैफिक प्रॉब्लम भी थी। ट्रैफिक बहुत हो गया। हाँ, दिल्ली के अंदर ट्रैफिक की इतनी प्रॉब्लम है, आप यकीन मानिए सोनी साहब, मारवा जी, ये समस्या बहुत बड़ी है दिल्ली के अंदर, क्योंकि इतनी दुनिया आ चुकी है दिल्ली के अंदर। आप देखें, इनको रोका भी नहीं जा रहा, कोई भी नहीं रोक रहा। जो भी यहाँ आता है यही आई कार्ड बनवाया, यही रहना शुरू कर दिया। रोक भी नहीं सकते ना, हमारी दिल्ली का नियम भी तो नहीं है किसी को। लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए हमें सबको, हमें भी मिलके, आपका एक अच्छा चैनल है यूटी न्यूज के नाम से। यू टैलेंट तो फेमस है ही है, यू न्यूज भी आपने जो यूटी न्यूज चलाया है बहुत बढ़िया है। उसमें आपने ये मुद्दा उठाते हो। देखो पाली जी, कितनी बात, हमारी जो शो है वो मुद्दे का है, तो इसमें मुद्दे कितने निकला है। पहला मुद्दा ट्रैफिक का आ गया, दूसरा मुद्दा आ गया जो बाहर से लोग आ रहे हैं, तीसरा मुद्दा जो बाहर से लोग आ रहे हैं, दिल्ली के लोगों का जो रोजगार खींचना जा रहा है, तीसरा उसकी समस्याएं हैं, चौथा उसका सीवर की जो ब्लॉकेज हो रही है। जितने लोग आएंगे, क्वांटिटी जो बढ़ेगी, तो हमारे पास सीवरेज लाइन भी उतनी नहीं है, तो ब्लॉक होती है, उससे गंद पड़ता है। तो ये मुद्दे तो ऐसे हैं कि मुद्दे के अंदर से मुद्दा निकल रहा है। लेकिन वो बारिश की वजह से आज कुछ मौसम में अजीब सा माहौल भी बना हुआ है ना, खांसी सी, ठंड भी बन गई है। जैसे तो आपने कहा अभी आजकल ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उसमें हमारे को थोड़ा तकलीफ भी हो रही है। जैसे सांस लेना या वो करना बड़ा, और ट्रैफिक बहुत ज्यादा, कितना टाइम लग जाता है। उसमें मेन है प्रदूषण। प्रदूषण के बारे में आप क्या कहें? प्रदूषण बात ठीक कह रहे हो। हम आज का मुद्दा प्रदूषण ही रखते हैं। ठीक है, जो बातों से बात निकल आई है, तो देखो हमने तो किसी भी टॉपिक को लेकर बात करनी जो हमारे अपने जीवन में, हमारे बच्चों में, हमारे बुजुर्गों को उसका फायदा मिल सके, तो प्रदूषण पे ही बात करते हैं। तो ये प्रदूषण का टॉपिक बहुत पुराना है, लेकिन इस पे काम क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, पाली जी कुछ विचार डालेंगे? बाबा जी थैंक यू आपका। सुधी साहब आपने भी पूछा मेरे से। अगर आप पोल्यूशन की बात करते हैं, दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, दिल्ली का पोल्यूशन जो है कुछ हमारी नासमझी से भी है, ये सच है। क्योंकि दिल्ली के अंदर इतना ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक को ना तो कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि इतनी बाहर से पब्लिक आ चुकी है और इतनी कारें चल रही, इतने व्हीकल चल रहा है, इतना व्हीकल चल रहा है। हो सकता है सरकार भी कंट्रोल कर रही हो और लोग भी काम कर रहे हो,
एनजीओ काम कर रही है, बड़ी संस्थाएं हैं इस मामले में लगी है। जी। मेरी एक रिक्वेस्ट है मारवा साहब, जी जी, जैसे आपने मेरे से भी पूछा ठंड के बारे में, आप कभी जाइए कि किसी टाइम पार्क में निकलिए, आप देखिए वहां पर कैसे कैसे लोग क्या क्या जूझ रहे हैं। इतना पोल्यूशन है सर, एक तो आग जलाने के लिए दिल्ली के अंदर मना कर दिया ताकि ठंड है, जो बाहर गार्ड बैठे हैं उनकी क्या हालत है, हालत कटुर रहे हैं। लेकिन असल में ये होना चाहिए, सुविधा भी हमें देनी चाहिए और सोल्यूशन भी निकालना चाहिए। पोल्यूशन जिस तरह से फैल रहा है, और ये नहीं कि दिल्ली में, दिल्ली से बाहर, इंडिया में, इंडिया से बाहर पोल्यूशन जो है बढ़ता ही जा रहा है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के कुछ इंटरनेशनल मापदंड तो होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं वो होंगे। तो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर भी रही है, लेकिन हमारा भी तो सर फर्ज बनता है ना कि हम कुछ करें। सारे काम गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती ना। महाराज जी, सबसे पहले हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। ये बात मुद्दे की है, मुद्दे में ये बात सबसे मेन बात निकली, पाली साहब ने कही है कि जागरूकता हमें आनी चाहिए, तब जाके गवर्नमेंट सारे काम करेगी, लेकिन हमें उनका साथ देना चाहिए। इसमें किसी गवर्नमेंट एक की बात नहीं कर रहा, मैं सब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो मोदी जी बहुत अच्छी बात कही है। जागरूक होने से, ये आपको पता है मारवा जी, जागरूक होने से आप ये भी कह सकते हैं, आज जैसे ठंड इतनी है, उसके अंदर पोल्यूशन इतना है। आप सुबह 5 बजे देखो, अगर बाहर आके देखोगे, इतनी वो होती है, डस्ट और धुंध इतनी होती है जो आज से 20 साल पहले नहीं थी। लेकिन आज इतनी है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी एक राय है पर्सनली, एज फैक्टर जरूर होता है, जितनी भी 60 अबाव है या 50 अबाव है उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है आज की डेट में। पोल्यूशन है या नहीं है, नहीं, बाहर निकलो। एक्सक्यूज मी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मास्क ये एक सोल्यूशन हो गया, लेकिन पोल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? ये जो हम गाड़ियां चला रहे हैं, हम कभी पब्लिक, हम आजकल ना थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया कि हम, मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा, मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा, तो रोड पे गाड़ी इतनी आ चुकी है, ट्रैफिक इतना ज्यादा हो चुका है, क्या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल करनी चाहिए। जब हमारे पास मेट्रो है, तो क्या हम 2 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए, कोरोना आया था, हमने कितने प्रिकॉशंस यूज किए? तो मान के चलिए कि 2-3 महीने के लिए अगर पोल्यूशन है, तो गवर्नमेंट जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन हमें भी तो चाहिए कि हम अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, कम से कम बाहर जाएं, गाड़ियों पे कम इस्तेमाल करें, गाड़ी रेड लाइट पे बंद कर दें। इसके अलावा और 100 चीजें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। हमने कभी आज तक सोचा है कि आज पेड़ लगाना है, आज मेरा बर्थडे है, हम बर्थडे मनाने के लिए 10 लाख, 2 लाख, 5 लाख अपने घर के हिसाब से लगा देते हैं, लेकिन हमने कभी पेड़ लगाने की कोशिश की अपने इलाके में? मैं कहता हूँ कि पेड़ लगाने बहुत जरूरी है। पेड़ काट है पोल्यूशन को बचाने के लिए। बिल्कुल वही है। पाली जी, ये सबसे बड़ी है कि लोगों में जागरूकता कैसे आए। जागरूकता कैसे? देखो, आपका चैनल है, चैनल ही सब कुछ बताता है, चैनल ही इतने फॉलोअर्स होते हैं, वही आगे मैसेज देते हैं। आपसे अगर सुझाव आप हमसे भी ले रहे हैं, आपको भी पता है पोल्यूशन वाकई बहुत है। इस पोल्यूशन के अंदर हमने सबको मिलकर काम करना चाहिए, मैसेज देने चाहिए कि ताकि बच्चों को भी बचा के रखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, कम से कम अपनी गाड़ियां चलाएं। देखिए, ये 1-2 महीने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका काम रुक जाएगा। ये एक दिखावा बहुत है, दिखावे करके हम एक बच्चा एक गाड़ी लेके चल रहा है, ये थोड़ी चीजें हैं। कंट्रोल करना सब ये है, कंट्रोल करना। हाँ, इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करें। मेरा जहाँ तक अपना थोड़ी सा ख्याल है कि हमें सबको मिलके अपनी मैसेज जो है, पाली जी, खास करके नौजवान पीढ़ी को अगर हम अपने साथ जोड़ लें तो काफी काम हो सकता है। किस तरह से सर, बताइए? जैसे लड़का गाड़ी लेके जा रहा है, एक आदमी होता है, अगर वो मेट्रो में या बस में जाना शुरू कर दे तो है तो टाइम थोड़ा ही 2-3 महीने की बात है, उसमें थोड़ा सा ये बात ठीक है। दोस्तों, ये आप लोगों का भी फर्ज है कि आप लोग इस बातों पे ध्यान दीजिए। देखो, हमारा स्टूडियो बता सकता है, हमारे स्पेशल गेस्ट आ सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ आ सकते हैं, लेकिन 3 लोगों से कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग इस बातों पे ध्यान नहीं दोगे, आप लोग साथ नहीं जोड़ोगे। ये हमारा एक छोटा सा कदम है दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि हम दिल्ली के लोग हैं। तो दिल्ली के लोगों के मन में कोई भी विचार पोल्यूशन के प्रति है, तो हमारे नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप अपना सुझाव हमें दे सकते हैं, ताकि उस सुझाव को हम अपने अगले प्रोग्राम में आप पहुंचा सकें कि आपका सुझाव ये है। और अगर आप आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप भी इस सीट पे बैठ सकते हो, क्योंकि हम आप लोगों के लिए हैं और यह चैनल आप लोगों का है। पाली जी, ये तो बात हमने दोस्तों को बता दी आपकी बातों में से। अब हम चाहते हैं कि इसके सुझाव, जैसे आपने बोला मास्क लगा के चले, बहुत अच्छी बात। भाई, सुझाव यही है हमारा
समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन समाधान करना हम सबका फर्ज है। समस्या बहुत बड़ी है पोल्यूशन। देखिए, मास्क भी पहनना बहुत उतना ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मास्क पहनने से बहुत बचाव है हमारा। दूसरा, जो हम कहते हैं गर्म पानी, आज जैसे बच्चे फ्रिज में ठंडा पानी ले लेके पी रहे हैं, नहीं है वो समाज, उनको रोको। गर्म पानी, कोसा पानी पियो। गर्म पानी पियो, बचना है, ये बचने के उपाय आते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, कम से कम हमारा ट्रैफिक, चलो बाहर से लोग आए, छोड़ो आप हम तो कंट्रोल अपना तो करें। वो बाहर के भी अपने हो चुके हैं, तो जब आए हमारे भी तो बाहर गए हुए हैं सर। नहीं सर, हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा फर्ज बनता है हम इस चीज को टेक ओवर करें, ताकि जो भी कुछ हुआ है हमें उसका साथ की बजाय अपने आप को सेफ रखना बहुत जरूरी है। फाइनली क्या इसका डिसीजन क्या लेते हैं, किस तरह से करना है? परमजीत जी, मैं तो यही कहूंगा, जितनी देर हम सब लोग इस मुद्दे को मिलकर उतनी देर इसको सुलझाना मुश्किल है। स्कूलों में जागरूकता फैलाएं, सोसाइटियों में फैलाएं, और ताकि जितनी देर जागरूकता नहीं आएगी इस मुद्दे के लिए फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम सबको मिलकर इस मुद्दे को लेकर आगे चलना होगा। जागरूकता बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। जागरूकता जब तक नहीं होगी, स्कूलों में छुट्टियां करना कोई उपाय नहीं है। ये कोई उपाय नहीं, ये तो कोई उपाय नहीं हुआ ना। बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन जागरूकता जितनी देर नहीं आएगी उतनी देर नहीं हो सकता। जी। दोस्तों, हमारे सोडी साहब ने एक बात बोली है कि स्कूलों के बच्चों में देखो लाखों बच्चे होते हैं, हर स्कूल में 1000 बच्चा होता है, 1000 परिवार होता है, 1000 परिवार के साथ उनके आगे परिवार होते हैं, चाचे मामा पापा। तो एक बच्चे के साथ कितने लोग जुड़ते हैं। अगर हम एक बच्चे को एजुकेट कर देंगे पोल्यूशन के प्रति कि पोल्यूशन कैसे फैलता है, और आपको एक पता भी होगी, बच्चे का दिमाग ब्लैंक होता है, उसके दिमाग को जो बात डाल दी जाती है वो जिंदगी भर उसके दिमाग से नहीं निकलती। तो अगर हम अपनी नई पीढ़ी को ये चीज़ की एक ट्रैक देंगे कि हाँ हमने पोल्यूशन को कैसे ख़त्म करना है, तो अपने घर जाके अपने माँ से, बाप से, बहन से, भाई से, चाचे मामे ताए सबसे बातें करें। तो हमारा मकसद है, यूटी न्यूज़ आपको इनवाइट करता है कि आपके स्कूल का कोई बच्चा, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, कोई भी हमारे यहाँ पर आकर किसी मुद्दे पर, हम चाहेंगे, पोल्यूशन बहुत हॉट मुद्दा है, ये बहुत हमारी जीवन को ख़त्म करता जा रहा है, स्लो पॉइजन दे रहा है जो हमें दिख नहीं रहा। लेकिन ये मैं गलत तो नहीं कह रहा सर? नहीं, बिल्कुल, ये स्लो पॉइजन है। आज हम खांसी करते हैं, जो हमारी बलगम ब्लैक आ रही है, बहुत लोग कह रहे हैं, बिल्कुल आ रही है, ये सुनने में आया है। हॉस्पिटल में देखो, डिस्पेंसरियों में देखो, लाइनें लगी पड़ी हैं। तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, जहां हम आपके लिए बैठे हैं, अपने पैसा कमाना या पॉडकास्ट करना हमारा कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अपने चैनल के साथ आप लोगों को उन मुद्दों पर चर्चा करके आपके सलूशन, आपके सुझाव, हमारे सुझाव, विशेषज्ञों के सुझाव, हमारे दोस्तों के सुझाव जो यहाँ पे आएंगे, हमारा समाज मजबूत होगा, बीमारियां हमारे समाज से दूर जाएंगी, हमारा स्वच्छ सुंदर समाज बनकर सामने आएगा। हमारा मकसद है, सबसे पहले हम अपने जहाँ रहते हैं, दिल्ली या दिल्ली के किसी भाग में रहते हैं, उसको स्वच्छ करने के लिए पहला कदम उठाएं। एक कदम हजारों मील की लंबी यात्रा तय करता है। स्टार्टिंग कोई ना कोई एक इंसान करता है, शायद वो आप हो सकते हैं। धन्यवाद, सत श्री अकाल। आप आए, आपने टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी कुछ आप लोगों से सीखने का मौका मिला, और कभी भी आगे आपको कोई ऐसा लगे कि आपके मन में विचार है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। हम भी धन्यवाद करते हैं यूटी न्यूज़ का, यू टैलेंट वालों का। बड़े अच्छे आप प्रोग्राम बनाते हैं, दिखाते हैं, और आपको फॉलो भी कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छी बात है। मानवा साहब, हम तो यही कहेंगे कि आप ऐसे प्रोग्राम करते रहे। आप सबका धन्यवाद। सोडी साहब, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यूटी न्यूज़ का धन्यवाद, जो नए नए मुद्दे लेके आ रहे हैं। ये आप लोग हैं तो ये यूटी न्यूज़ है, आपके बिना यह अधूरा है। दोस्तों यारों की और हमारे जो दर्शक हैं, ये नहीं होंगे तो यूटी न्यूज़ कौन देगा। तो दोस्तों, देखते रहिए यू टैलेंट एंड यूटी न्यूज़, आपका अपना चैनल, दिल्ली का अपना चैनल। नमस्कार।